ओके, many the days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me, जो मेरे सामने ही चले गए थे, मतलब मेरे सामने से उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो चले गए, ठीक है। That long and noble line ended and now began again with me। कहते क्या है कि वो जो लाइन चली आ रही थी, कौन सी लाइन, सैक्रिफाइस की, बलिदान की जो लाइन चली आ रही जिस पे सभी देशभक्त बलिदान होते चले आए हैं, वो मेरे पे ख़त्म होती है और अब एक नई लाइन शुरू होगी जो कि मेरे से ही शुरू होगी, ठीक है। वे कहते हैं जो कि मेरे से ही शुरू होगी। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड wrought। अब देखो ये कहते क्या, आई वॉज पेन्ड, मुझे इस बात का दुख है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि मैं इस काबिल नहीं हूँ या फिर मैं उनको थैंक यू इस वक्त नहीं कह सकता, ठीक है। एंड दैट, और ये भी कि वे लोग भी, दे वर नॉट एबल टू सी, वे भी इस चीज़ को नहीं देख सकते या फिर नहीं देख पाए, व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड wrought, कि उनके बलिदान के द्वारा ये उपलब्धि प्राप्त की गई, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है, और आज हमारे पास ये दिन आ गया कि हम अपनी सरकार खुद बना सकते हैं, हमारे अपने लोग अपने ही ज़मीन पर अपने तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए मैं उनको थैंक यू नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे सामने नहीं है, और इस बात का मुझे दुख है कि वो सब इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं है, काश कि वो सब जीवित होते, उनका कहने का मतलब ये है। फिर The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। The policy of apartheid, यानी कि जो रंग भेद की जो नीति थी, ठीक है, रंग भेद की यानी कि अलग करने की जो इनकी नीति थी कि इनकी गोरे लोगों की, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग, ये बहुत ही गहरा, और लास्टिंग मीन्स बहुत दूर तक, मतलब बहुत ही दूर मतलब देर तक कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लास्टिंग बहुत ही देर तक रहने वाला घाव बना दिया, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों के मन के अंदर, ठीक है। मतलब ये जो भेद था, इस भेद ने हमारे देश और हमारे लोगों के बीच के जो हृदय था उन सबका, ठीक है, मेरे जो लोग थे उन सबका जो हृदय था उसमें काफ़ी बड़ा घाव कर दिया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफंड हर्ट। ऑल ऑफ अस, हम सब में से, विल स्पेंड, खर्च करेंगे यानी कि बिताएंगे, मैनी ईयर्स, कई वर्ष, क्या, इफ़ नॉट जनरेशंस, मतलब कह सकते हो जनरेशन भी बिताएंगे इस पर, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, जो हमको वो चोट मिली थी, जो हमको वो घाव मिला था, उन घाव को भरने के लिए हम यहाँ पर जनरेशन है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बिताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग यहाँ पर रहेंगे, कई सालों तक तो रहेंगे, हो सकता है पूरा जनरेशन ना बीत पाए, मतलब हो सकता है फिर ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन हम लोग कई वर्षों तक रहेंगे, लेकिन जब तक हम लोग रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस घाव को भरने का प्रयास करते रहेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulus, the Chief Luthlius, the Yusuf Dadus, the Bram Fishes, ठीक है, Fishes, the Robert Sobuquez of our time। कहते क्या हैं, बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन जो दशक थे क्या ऑपरेशन के, हमारे भेदभाव, हमारे दबने के, हमारे वहाँ पर शोषण होने का, एंड ब्रूटैलिटी और अत्याचार का, हैड अनदर, उसका क्या, इसका दूसरा एक रूप था, ठीक, तो उसका एक अलग ही प्रभाव पड़ा हम सब पर, हैड अनदर, जो कि दूसरा प्रभाव हम लोग को पड़ा था। अनइंटेंटेड मतलब कह सकते हो, अनइंटेंटेड मतलब क्या यहाँ पर होता है, बहुत ही बिना किसी इंटेंशन के, ठीक है, इफेक्ट जो प्रभाव पड़ता है, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर थॉम्सन, जो क्या करता है वो भी लोगों को आगे बढ़ाता है, ठीक है,
तो कहाँ पर थे आप लोग, मिस हो गया। ओके, तो दैट वाज द इन प्रोड्यूस ऑफ ओलिवर थॉमसन। अब देखो यहाँ पर लोगों का नाम लेते हैं, दैट इट प्रोड्यूस, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, क्या होता है इससे प्रोड्यूस होता है, द ओलिवर थॉमसन, द वॉल्टर सिसुलस और चेफ लुथिलियस, ठीक है, लुथिलियस, फिर यूसुफ डडूस, जो भी ये नाम है ऑफ आवर टाइम्स, हमारे समय के लोगों के लिए, ठीक है। क्या किया लोगों ने, अद्भुत साहस और बुद्धि और नेकी पूर्ण से लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लोगों को साहस पैदा किया, ठीक है, कि लोग फिर से कभी नहीं हारेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज मतलब कि वही जो मैंने बता दिया, ठीक है, कि ऐसे लोग थे सब जो कि बहुत ही ज़्यादा साहस था इन लोग में, विजडम बुद्धिमत्ता थी, एंड जेनरॉसिटी उदारता थी, दैट दे आर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, जो कि उनकी तरह से दोबारा कभी नहीं होगा, ठीक है, और इस तरह दोबारा कभी कोई भी नहीं आएगा। मतलब जो लोग आ करके हमारे यहाँ कर गए हैं, जो उन्होंने अभी नाम लिया, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे थे, दिमागदार थे, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, उन सबके पास बहुत ज़्यादा साहस था, दिमाग था, विजडम बुद्धि, जनरसिटी और उदारता भी थी, उस तरफ दोबारा कभी नहीं होगा। पर हैव्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, शोषण का जो डेप्थ होती, जो गहराई होती है, शायद इसी की वजह से टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इस प्रकार का क्या जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, उसका निर्माण होता है। और ये कह सकते हो इसका अपोजिट, इन सभी ऑपरेशन को, ऑपरेशन मतलब जो शोषण है, उन सबको ख़त्म करने के लिए ऐसे ही लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही गहराई और बहुत ही गहराई से लोगों की समझने की जो बुद्धि होती है, जो साहस होता है, वो सबकी ज़रूरत पड़ती है। फिर माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, में जो देश है वो क्या, बहुत रिच है, बहुत ही धनी है, किसमें, मिनरल्स खनिजों में, एंड जेम्स और रत्नों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि इसी मिट्टी के नीचे होती है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मैं ये जानता हूँ हमेशा से ही कि जो सबसे बड़ा वेल्थ है, यानी कि धन है, सबसे बड़ा धन क्या है, यहाँ के लोग हैं, ना कि इस धरती के नीचे छिपे हुए वो खनिज और मिनरल्स हैं, ठीक है। सबसे बड़ा धन कौन है यहाँ पर, यहाँ के लोग हैं। इट्स पीपल फाइनर एंड ट्रूरर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो कि बहुत ही स्वच्छ हैं, बहुत ही साफ हैं, एंड ट्रूरर बहुत ही सच्चे हैं, ठीक है, सत्य मतलब जो बहुत ही सच्चे हैं, ठीक है, दैन द प्योरेस्ट डायमंड, जो कि बिल्कुल शुद्ध डायमंड से भी कहीं ज़्यादा वो सब क्या है, फाइनर है, स्पष्ट है, साफ हैं और सच्चे हैं। और यहाँ पर क्या, वही लोग क्या हैं, इस देश की सबसे बड़ी धन संपदा है। देखो इसमें काफ़ी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मतलब ये एक नई चीज़ें हैं, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका में क्या हुआ क्या नहीं। अब जब आप इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हो, तब आपको ये सब चीज़ें क्या लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। ये क्या, ये दूसरे देश का है, साउथ अफ्रीका का है, तो उसमें सब कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स in the struggle that I learned the meaning of courage. It is from these comrades, मतलब ये जो है क्या, ये जो भी आपको मिला है स्वतंत्रता, लिबर्टी, इट इज़ फ्रॉम ये मिला कहाँ से, these comrades, इन साथियों से, in the struggle संघर्ष में, that I learned the meaning of courage, जिससे कि मैंने सीखा कि आखिर साहस का अर्थ क्या होता है। मैंने कह सकते हो संघर्ष के दौरान ही इन्हीं साथियों से मैंने ये सीखा कि आखिर साहस का अर्थ क्या होता है। टाइम एंड अगेन, समय पर, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क, मैंने देखा कि मेन और वुमेन यानी कि आदमी और औरत दोनों रिस्क यानी कि रिस्क लेते हैं, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपने विचार अपने जीवन के लिए, ठीक है, मतलब अपने विचार और अपने लोगों के जीवन के लिए अपनी बलिदान भी दे देते हैं, ठीक है। अपने विचार मतलब उनका जो विचार था, जो कॉमन एक थॉट जो होता है आज़ादी का, ठीक है, वो
जो आज़ादी जो एक कॉमन जो थॉट होता है उसके लिए उन लोगों ने अपनी जान भी दे दी है, कुर्बानियाँ भी दे दी थी। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. कहा I have seen men, मैंने आदमियों को देखा है स्टैंड अप खड़े होकर के, ठीक है, टू अटैक मतलब आक्रमण करते हुए, फिर एंड टॉर्चर और टॉर्चर करते हुए, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे हुए, शोइंग अ स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ यानी कि सामर्थ्य दिखाते हुए, एंड रेजिलेशन और दृढ़ता, दैट डिफाइज जो कि स्पष्ट करता है द इमेजिनेशन उनकी कल्पना को, ठीक है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि पुरुषों को हमले और यातनाओं को बिना झुके हुए सहने का, ठीक है, सिंपली कह लिया जाए तो यही कहा आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स, कि वो खड़े रहे, ठीक है, वो खड़े रहे टू अटैक, उस अटैक के लिए, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और जो टॉर्चर किया गया, जो यातनाएं उनको दी गई, वो क्या, उन सबको सहते हुए बिना टूटे स्ट्रेंथ दिखाते हुए, ठीक है। और यही उनके साहस जो हैं वो ये दिखाते हैं कि उनकी सोच है, जो कल्पना है वो कितनी मजबूत है। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि जो करेज है वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, वो एक डर के अनुपस्थित, मतलब डर का अनुपस्थित होना क्या करेज नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस पर विजय पाना ही क्या होता है, साहस होता है। उन्होंने ये कहा द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, मतलब ब्रेव मैन मतलब जो बहादुर आदमी होता है वो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल डरे नहीं, बट ही हु कॉन्कर्ड दैट फियर, लेकिन वो ब्रेव बंदा हो, मतलब वो ब्रेव आदमी होता है, इंसान होता है, बहादुर इंसान होता है, जो कि डर पर ही विजय पाले, ठीक है, जो कि डर पर विजय पाले, ना कि उससे ये ना कि बिल्कुल डरे ही नहीं, ठीक है, ये मतलब नहीं। तो चलो यहाँ पर हमको एक चीज़ मिल गया, यहाँ पर क्या एक हमारा पॉइंट है कि साहस क्या चीज़ होती है। इनका कहीं मतलब ये है कि जो साहस है वो ये नहीं है कि आप किस चीज़ से नहीं डर रहे हो, ये साहस नहीं कहलाता। साहस उसको कहलाता है जो आप अपने डर पर विजय पा लेते हो तब, ठीक है, अपने डर पर विजय पा लेना ही क्या कहलाता है, साहस कहलाता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन, कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं होता नफरत करने के लिए एक दूसरे इंसान से सिर्फ इसलिए कि उसकी जो उसका कलर ऑफ स्किन है, मतलब जो उसके चमड़ी का जो रंग है वो अलग है, ठीक है। फिर ऑन और हिज बैकग्राउंड, या फिर उसका कोई बैकग्राउंड खराब है, और हिज रिलीजन, या फिर उसका धर्म खराब है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी लोग क्या होता है, कोई भी इंसान एक दूसरे से नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता सिर्फ इसलिए कि उसका भाई बैकग्राउंड अलग है, उसका धर्म अलग है, जाति अलग है, या फिर उसका स्किन कलर अलग है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग नफरत करना सीखते हैं, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, और प्रेम के लिए फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, और जो लव होता है वो नेचुरली प्राकृतिक तौर से ही आता है। टू द ह्यूमन हार्ट, एक इंसान के दिल में, ठीक है, देन इट्स अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट से। यहाँ कहने मतलब क्या है, ओके ये कहने मतलब ये है कि भाई जिस इंसान ने नफरत करना सीखा है तो उसको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, ठीक है। और जब प्रेम करना सिखाया जा सकता है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है उसके उस मन से, यानी कि उस घृणा से अपोजिट हो जाता है जो उसने पहले सीख रखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही नेचुरली होता है, जो प्रेम करना बहुत ही नेचुरली होता है, वो उससे जल्दी ही आएगा, ठीक है। तो उनको मतलब ये है कि भाई जो है आपका ये
आप उसको सिखा सकते हो किसी को भी। कोई भी पैदा नहीं होता, मतलब कोई पैदा होते ही किसी को नफरत नहीं करने लगती, भाई ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है। तो पैदा होते ही कोई नफरत नहीं करता है, बल्कि वो सीखता है, तो उससे प्रेम भी करना सिखाया जा सकता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि जो ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि जो समय था उनके पास, कहाँ पर, जेल में, ठीक है, जो बहुत ही गंभीर समय था इनका जेल में। व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें और हमारे जो साथी थे उन सबको असहनीय यातनाएं, यानी कि टॉर्चर किया गया, यातनाएं दिया गया। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैंने देखा वहाँ पर ग्लिमर, मतलब मैंने एक मानवता की झलक देखा, किसमें, एक संतरी में, ठीक है। इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड होते हैं मतलब संतरी, ठीक है, जो गार्ड होते हैं, मैंने उनमें से देखा था कि हाँ कुछ में मानवता अभी भी है, या फिर कह सकते हो मानवता अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, शायद सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन ये बहुत ही काफ़ी था मेरे लिए, मुझे रीएश्योर मतलब क्या, मुझे विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ते रहने के लिए। मेंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम, जो किसी व्यक्ति का जो गुडनेस होता है, जो अच्छाई होती है, वो एक फ्लेम की तरह होती है, मतलब वो एक फ्लेम मीन्स क्या होता है, एक लॉ, ठीक है, एक लॉ की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या, एक्सटिंग्विश्ड मतलब क्या, बुझाना, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जो मानव होता है उसके अंदर जो मानवता है वो क्या होती है, वो एक लॉ की तरह होती है, जो अच्छाई होती है वो एक लॉ की तरह होती है, कि वो स्लो हो सकता है, ठीक है, छुप सकता है, लेकिन कभी भी क्या, उसको बुझाया नहीं जा सकता। फिर नेक्स्ट, इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, इन लाइफ, जीवन में प्रत्येक मनुष्य के पास दो ऑब्लिगेशंस थे। ऑब्लिगेशन मतलब क्या, दो दोहरे कर्तव्य होते हैं, ठीक है, दो कर्तव्य हैं, क्या, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसके पास एक और ऑब्लिगेशन होता है, एक कर्तव्य होता है किस चीज़ का, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री, अपने देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी मतलब एक सिविल मीन्स क्या होता है, एक जो नागरिक होता है, जो सामान्य से लोग होते हैं, ठीक है, ओके। फिर कहते हैं क्या, कहाँ गया, ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज, सॉरी यहाँ पर था, इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। अब मनुष्य अपने ही अपनी योग्यता के अनुसार और कह सकते हो अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार वो इन सभी ऑब्लिगेशंस यानी कि इन सभी कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक देश साउथ अफ्रीका के जैसे, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन, ये लगभग इम्पॉसिबल था, असंभव था एक इंसान के लिए, एक मैन के लिए, एक आदमी के लिए, ऑफ अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। अब कहा क्या कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग थे वो क्या थे, वो एक व्यक्ति जो कि एक बस प्राणी की तरह रहना चाहता था। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मैन, ठीक है, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल। अब भाई देखो, जन्म किसका कहाँ होता है किसी को नहीं पता होता है, ठीक है, इस पर किसी कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता। तो ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो लोग हैं, अगर चाहे कि कलर वाला जो डिफरेंस है उसको हटा करके ऑन माई बर्थ, और बर्थ से ही जो डिफरेंस बता दिया गया है, एंड कलर और कलर से जो डिफरेंस बता दिया गया है, उसको पूरा करके आसानी से अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं था कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग,
वी वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका में क्या होता था, अ मैन ऑफ कलर, एक ऐसा इंसान जो कि ब्लैक है, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जो कि जीवित रहने की कोशिश करता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह, एक मानव की तरह, वॉज पनिश्ड, उसको पनिशमेंट दिया जाता था, उसको ठीक है दंडित कर